जो लोग रात में दिल्ली से लखनऊ का सफर करते हैं, वो भी उस ग्रीन प्राइवेट बस में, उन्हें रास्ता कभी सीधा नहीं लगता। उनकी मंजिलें जैसी होनी चाहिए वैसी कभी होती ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि अगर आप उस प्राइवेट ग्रीन बस में हैं और रात के 2 बजे का समय हो चुका है तो हाईवे की रफ्तार अपने आप धीमे होने लगती है और वक्त ठहर सा जाता है। सड़कें सुनसान नहीं सुनने वाली हो जाती हैं। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, जैसे हर खंबे के नीचे कोई छिपा है, हर खेत के पीछे कुछ हिलता हुआ नजर आता है। पर जब देखो तो कुछ नहीं होता। बस में बैठे लोग अचानक झटके से उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके कान में किसी ने धीरे से फुसफुसाया कि तू अकेले नहीं हो। ड्राइवर की आंखें बार बार रेयर मिरर पर जाती है जैसे पीछे कोई बैठा हो, पर जब भी पीछे मुड़कर देखो तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और ये सब इंसिडेंट हर उस इंसान के साथ होते हैं जो पहली बार दिल्ली से लखनऊ जाने वाली उस ग्रीन प्राइवेट बस में बैठता है रात के समय। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ राजीव ने शेयर करा है। राजीव लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ में अपनी फैमिली के साथ रहता है। राजीव की फैमिली में राजीव के मम्मी पापा, राजीव की बहन, ये 3 मेंबर रहते हैं। ये सारे के सारे लखनऊ में रहते हैं। बट राजीव का लखनऊ से दिल्ली आना जाना लगा रहता था क्योंकि राजीव दिल्ली में जॉब कर रहा था। अब जो ये इंसिडेंट राजीव के साथ हुआ, ये तब हुआ जब एक बार दिल्ली से राजीव ने तय करा कि वो लखनऊ अपने घर आएगा रात के समय। उसने एक बस पकड़ी जो ग्रीन कलर की थी, एक प्राइवेट बस। दिल्ली के बस स्टैंड से रात के समय 10 बजे की बस थी वो। और जैसे ही राजीव उस बस में बैठा, उसमें 15-20 पैसेंजर्स बैठे हुए थे एंड राजीव थका हुआ था पूरे दिन से। राजीव ने सोने की कोशिश करी, बस ने चलना शुरू करा और चलते चलते हाईवे पर आए। हाईवे इतना सुनसान था, शांत, चारों तरफ पेड़, सुनसान सड़क पर बस चलते जा रहे थे। राजीव और सारे पैसेंजर्स ने कोशिश करी सोने की और सब सो गए। कुछ देर बाद जैसे ही 1:30-2 बजते हैं, एक जोर का झटका लगता है बस को, बहुत जोर का, और सबकी नींद खुल जाती है। राजीव की भी नींद खुल जाती है। राजीव सामने देखता है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बहस रहे हैं और ड्राइवर कह रहा है कि मैंने ब्रेक इसलिए मारी कि गाड़ी के आगे, बस के आगे एक आदमी आ गया था जो हंस रहा था, जिसने कुर्ता पजामा पहना था वाइट कलर का। और कंडक्टर कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और सारे लोग बस से अपना सर बाहर निकालते हैं खिड़कियों से और देख रहे हैं आसपास। सन्नाटा, काला अंधेरा और पेड़ ही पेड़ है और कोई भी नहीं है। जैसा ड्राइवर कह रहा था कि कोई इंसान दिखा है जिसने वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना था, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। और ड्राइवर को भी लगता है कि शायद, ड्राइवर भी मान लेता है कि मेरा वहम था ये, और ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू करता है। राजीव और सारे पैसेंजर एक हल्के से डर में आ जाते हैं कि ये अजीब सा इंसिडेंट क्या था, ये ड्राइवर क्या बोल रहा था कि कोई इंसान दिखा है। 10-15-20 मिनट फिर बीतते हैं, बस चल रही होती है और 20-25 मिनट बाद अचानक से बस का टायर पंचर होता है और बस डिसबैलेंस होती है और पलट जाती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट 2 लोगों की जान चली जाती है और बाकी सबको काफ़ी सारी इंजरी लग जाती है। राजीव के भी पैर पर थोड़ी चोट आ जाती है, बट वो रेंगता हुआ, घिसड़ता हुआ जैसे तैसे बस से बाहर आता है। सब लोग बाहर आ रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। राजीव थोड़ी देर बाद दर्द में होता है, काफ़ी परेशान होता है, दुखी होता है। एक कॉर्नर पे जाकर बैठा होता है। सारी जगह अंधेरा होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं और राजीव अपने पैर को दबा रहा होता है, उसको दर्द हो रहा होता है। वो देखता है सामने वाले पेड़ की तरफ एक आदमी है जो छुपा हुआ है आधा, और उसने कुर्ता पजामा पहना है और वो बहुत क्रीपी स्माइल से देख रहा है सबकी तरफ, राजीव की तरफ, बाकी सबकी तरफ, और हंस रहा है जोर जोर से। और राजीव उसको गौर से देखता है और राजीव की तरफ देखकर और हंसता है। वो बहुत क्रीपी लग रहा होता है, वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना होता है उसने। और राजीव एकदम से अपनी आंखें मलता है और देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इतने में एक बस और आ जाती है हेल्प के लिए और वो सारे पैसेंजर्स की हेल्प करने लग जाते हैं। और राजीव उस बस में जब चढ़ता है, बोलता है कि मैंने एक आदमी को देखा जिसने कुर्ता पजामा पहना था, वो अचानक ही गायब हो गया। वो हम सबको देख के हंस रहा था और ड्राइवर को भी एक कुर्ते पजामे में आदमी दिखा था। ड्राइवर बोल रहा था कि वो बस के आगे आ गया था। तो उस बस का कंडक्टर बोलता है कि इस रोड पर एक आदमी का
बहुत टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था और वो मर गया था। और उस टाइम के बाद लोग क्लेम करते हैं कि वो आदमी दिखता है, क्योंकि वो तड़प तड़प कर मरा और उसकी कुछ डिज़ायर से अपनी फैमिली के पास जाना था, क्योंकि वो इमरजेंसी में घर जा रहा था, बट वो नहीं पहुंच पाया। काफ़ी टाइम तक उसकी बॉडी पड़ी रही, तो अब वो यहाँ लोगों को दिखता है। राजीव थोड़ा सा डर गया था, बट राजीव खुश था कि एक बस आई उनको लेने, अब हॉस्पिटल की तरफ ले जा रही थी सबको। और जिस हॉस्पिटल में ले गए नियर बाय, वहाँ पर रात का ही समय था, 2:30-3-4 बज चुके थे। डॉक्टर ने थोड़ा पैर पर फर्स्ट एड लगाया राजीव की भी। अब जिस वार्ड में राजीव लेटा हुआ था, डॉक्टर्स ने फर्स्ट एड करा उसके पैर पर और वो चले गए। नर्स डॉक्टर सारे, अंधेरा था, रात का समय था, तो राजीव अकेला था। राजीव की आंख लगी, राजीव सोया हुआ था। अचानक से राजीव को ना खिड़की में टक टक ऐसे बजने की आवाज़ आती है। वो आँख खोलता है, वो देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, हंसते हुए क्रीपी तरीके से राजीव की तरफ चलता हुआ आ रहा है। और राजीव ने चीख मारी बहुत ज़ोर से, बट उसका गला स्टक हो गया था और कोई आवाज़ ही नहीं निकली। राजीव ने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करी, वो हाथ पैर भी नहीं हिला पाया। वो इंसान चलते हुए राजीव के पास आया, राजीव के बालों में हाथ फेरा, राजीव के शरीर पर हाथ फेरा, उसके पास बैठ गया, बस हंसे जा रहा है इतने डरावने तरीके से कि राजीव, आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे राजीव की, वो चीख भी नहीं पा रहा था। और अचानक से वो आदमी गायब हो गया और राजीव चीख चीख कर रोने लग गया और उसकी चीखें निकलने लगी, आंसू आने लगे चीख चीख कर। नर्स डॉक्टर वगैरह आ गए वहाँ पर। अब जैसे राजीव ने बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, एक आदमी आया जो मुझे बस में भी दिखा था और वो हंस रहा था मुझे देखकर, वो अचानक गायब हो गया। किसी ने बात पर विश्वास नहीं करा और एक नर्स थी जो वहीं वार्ड में बैठ गई, क्योंकि राजीव अकेले छोड़ने के लिए मान ही नहीं रहा था कि मुझे अकेला नहीं रहना है। सुबह होती है, राजीव क्योंकि ज़्यादा चोट नहीं आई होती, अपने घर को निकल जाता है लखनऊ को। और राजीव की फैमिली बहुत वरीड होती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया था। राजीव बाकी सब चीज़ें नहीं बताता अपने घर में कि उसको वो एक आदमी दिखा और वो एक्सीडेंट के बाद भी दिखा था, कि घर वाले और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि घर वाले ऑलरेडी परेशान थे कि उनके एक लौते बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसको चोट आई है और वो बच गया। तो वो नहीं चाहता था राजीव कि उसकी फैमिली और परेशान हो। अब जैसे ही राजीव अपने घर में आया लखनऊ में, पहला दिन बीतता है, दूसरे दिन लखनऊ में अपने घर में राजीव की मम्मी देखती है कि राजीव अपने कमरे में सोया हुआ है रात के समय। और राजीव की मम्मी बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि राजीव के कमरे से कोई आवाज़ आ रही है, टक टक। वो देखते हैं दरवाजा खोल के, राजीव दीवार पर सर मार रहा है, हंस रहा है। राजीव की मम्मी उसको हिलाते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ, तो राजीव बोलता है कुछ भी नहीं और सो जाता है। राजीव की मम्मी भी चले जाते हैं। राजीव की मम्मी सुबह बोलते हैं कि ये ऐसा कर रहा था, रात को सर मारकर हंस रहा था, कैसी वियर्ड हरकत कर रहा था। राजीव को कुछ याद ही नहीं। राजीव कह रहा मैं ऐसा कर रहा था, मुझे तो नहीं पता, मैं तो सोया हुआ था। वो दिन भी निकल जाता है। नेक्स्ट डे राजीव के घर में रात के समय पे उनके घर में जितनी भी वॉचेस थी, जितनी भी घड़ियां थी, सब खराब हो जाती हैं और टाइम हो रहा होता है सब में 2:37। अब वियर्ड बात ये थी कि 2:37 के आसपास ही इनका एक्सीडेंट हुआ था और 2:37 हो रहे थे और सारी घड़ियां घर की खराब होगी, उसी टाइम पर रुक गई। ये वियर्ड था, बट वो सब ठीक कराते हैं। और थर्ड डे आता है, राजीव अपने कमरे में होता है और सोया हुआ होता है। वो अपनी बहन के रूम में जाता है और बोलता है मुझे वो बुला रहा है, उसने मुझसे वादा करा तुम नहीं समझोगी, वो मुझे बुला रहा है। अब ये सुनते ही जो राजीव की बहन थी वो बहुत डर जाती है। वो 2 कदम पीछे लेती है, वो देखती है कि राजीव ये बोलते ही बेहोश हो गया, वो गिर गया। वो अपने पेरेंट्स को बुलाती है, उसके पे मम्मी पापा दोनों आते हैं रूम में और देखते हैं कि क्या हुआ। उसको बेड पे सुलाते हैं और जैसे उसकी आँख खुलती है उसको बताते हैं कि तूने बहन के कमरे में गया और तूने बोला कि वो मुझे बुला रहा है, तुम नहीं समझोगी, उसने वादा करा है, क्या मतलब है इसका। और राजीव बोलता है मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं गया हूँ और जो आप ये सब बोल रहे हो लोग, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अब राजीव के मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं, उसकी बहन डर जाती है कि ये चीज़ें कर रहा है बट इसको पता भी नहीं है और ये कितना वियर्ड कर रहा है सब कुछ। अब राजीव के मम्मी पापा सोचते हैं कि सुबह कुछ करेंगे यार, देखना पड़ेगा, बच्चे के साथ तो कुछ गलत हो रहा है। अब सुबह होती है, वो देखते हैं कि राजीव अपने नाखून से ना दीवार पे घिस रहा है, इसका नाखून भी छिल गया पर घिस रहा है। उसके मम्मी उसको हटाते हैं और उसको ध्यान ही नहीं होता कि उसका हाथ छिल गया है, वो घिस रहा था।
अब राजीव के मम्मी पापा ये डिसाइड करते हैं कि वो सालासर मंदिर जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत आस्था थी। सालासर बजरंगबली का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, वहाँ उनकी बहुत आस्था थी। गलत हो रहा है बच्चे के साथ, या नज़र लगी है, काला जादू या जादू टोना कुछ भी ऐसा है, तो सालासर में सब ठीक हो जाता है। वो अपने बच्चे को पकड़ते हैं, बस में बैठते हैं और सालासर निकल जाते हैं। अब जब वो सालासर पहुंचते हैं, मंदिर में एंटर करने से पहले ही राजीव चीखे मारना शुरू कर देता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे मारता है, अंदर जाता ही नहीं। उसके पापा जाते हैं, पंडित जी को बुला के लेकर आते हैं और पंडित जी शांत करते हैं राजीव को, और वो बोलते हैं कि ये किसी आत्मा के पोजेशन में है, किसी ने आत्मा ने इसको पोजेस करा है और कोई आम आत्मा नहीं है, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है और इसको 5 दिन यहाँ रखना पड़ेगा। पहले ही दिन पूजा पाठ के बाद वो नोट करते हैं कि जो राजीव था वो गालियाँ दे रहा है सबको, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, और वो भी एक डिफरेंट भाषा में सबको गालियाँ दे रहा है। दूसरा दिन आता है, राजीव कमरे में सोया हुआ होता है, वो कमरे में मिलता ही नहीं किसी को। जो मंदिर की बैक साइड एक पीपल का पेड़ था, वहाँ बेहोश हुआ मिलता है सबको। फिर वो उठाते हैं, उसको लेकर आते हैं, फिर पूजा करते हैं। तीसरे दिन वो फिर सबको गालियाँ दे रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, पूजा पाठ करते रहते हैं सालासर बालाजी में। और चौथा दिन भी निकलता है। 5वें दिन सब नोट करते हैं कि जो राजीव था उसके चेहरे पे ना एक शांति है, एक रिलैक्सेशन है, और वो पहली बार अपनी माँ को बोलता है देखकर कि माँ मैं ठीक हूँ। उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि कोई आत्मा थी जो इसके ऊपर आ गई थी, जिसने इसको पोजेस करा था, और एक मुस्लिम आत्मा थी, और वो किसी सड़क, किसी हाईवे से इसको लगी थी और जो इसको परेशान कर रही थी, क्योंकि वो खुद आत्मा परेशान थी, बहुत परेशान थी। क्योंकि जब वो मारा था, यही बात उन्होंने बताई, पंडित जी ने, राजीव ने भी कहा कि हाँ मुझे भी कंडक्टर ने ये चीज़ बोली थी कि वो बहुत तड़प तड़प कर मारा था, उसकी डिज़ायर थी अपने घर जाने की, बट कोई भी उसके पास नहीं आया, वो मारा था। तो उन्होंने बताया कि कोई आत्मा तुम पर लगी थी। अब ये सब सुनने के बाद कि अब ठीक हो गया, राजीव काफ़ी डरा हुआ था, काफ़ी सदमे में रहा 3-4-5 महीने। बट इसके बाद जब वो वापस दिल्ली गया काम से, तो जब वो वहाँ से वापस लखनऊ आ रहा था, तो ऐसे ही बस स्टैंड पे उसने वही बस देखी, वही कंडक्टर बाहर खड़ा था, बट उसके अंदर जो ड्राइवर था वो कोई और था। अब क्यूरियोसिटी में जो राजीव था वो उस कंडक्टर के पास गया कि वो ड्राइवर कहाँ गया जो पहले थे इस बस में। तो कंडक्टर ने कहा कि यार वो 4-5 महीने पहले उसको पता नहीं क्या हो, वो पागल ही हो गया, उसको हॉस्पिटल ले गए, वो अजीब हरकतें करता था, मारने को दौड़ता था, काटने को दौड़ता था, लड़ता था, अपने आप को नुकसान पहुंचाता था 5-6 महीने पहले। अब राजीव ने कंफर्म करी डेट्स वगैरह, तो एग्जैक्ट वो जो ड्राइवर था तब पागल होना शुरू हुआ जब जो राजीव था वो सालासर बालाजी से ठीक हुआ। तो अब पंडित जी ने भी बोला था कि वो जो आत्मा वो चले गई है, बट वो ऐसा नहीं कि मुक्त हो गई है, वो किसी और को भी हॉन्ट कर सकती है। अब पता लगा, राजीव ने ये कनेक्ट करा कि जब वो ठीक हुआ, वो स्पिरिट उससे गई, तो वो वहाँ उसको तंग करने लगी, उस ड्राइवर को। और वो इतना डर गया कि वो उस बस के आसपास रात के समय जाना सब उसने अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब वो कभी भी अपने घर लखनऊ आता है तो दिन के टाइम पर आता है। वो जो बस है रात के समय 10 बजे की बस थी, वो प्राइवेट ग्रीन कलर की, वो अवॉइड करता है, कभी रात के समय गया ही नहीं। एट लास्ट जो राजीव था वो ठीक हो गया, बट वो अभी भी रात को सफ़र करने से डरता है। तो ये इंसिडेंट राजीव का था। राजीव की फैमिली ने राजीव को बताया, राजीव की बहन ने राजीव को बताया कि उसने क्या क्या करा था। राजीव ने मेरे साथ ये इंसिडेंट शेयर करा। आप सबके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं भी ट्राई करूँगा कि आप सबको रिवर्ट करूँ, आप सबको जवाब दूँ कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसे ट्रू रियल हॉरर इंसिडेंट है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप सबकी स्टोरीज़ रीड कर यहाँ नरेट करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो। वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।